अपनी आवाज से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गई हैं। दुनिया में लोग उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। करीब 7 दशकों से वो इंडस्ट्री से जुड़ी रही थी। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली स्वर कोकिला ने हजारों गाने गाए। अपना पूरा जीवन ही उन्होंने संगीत को समर्पित कर दिया। हाल ही में वो कोरोना के चपेट में आ गई थी, जिसके बाद लगातार वो आईसीयू में रहीं। आज ब्रिज कैंडी अस्पताल में ऑर्गन फेलियर के चलते उनका देहांत हो गया। आज उन्हें शिवाजी पार्क में अंतिम विदाई दी गई। 13 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाली सुरों की मल्लिका भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। बॉलीवुड में वो बहुत से स्टार्स के साथ अपना खास बॉन्ड शेयर करती हैं, तो वहीं दिव्यंगत लेजेंड स्टार दिलीप कुमार उन्हें अपनी छोटी बहन मानते थे और उनसे राखी बंधवाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिलीप कुमार और लता मंगेशकर ने एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिया था, और वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि दोनों के बीच लगभग 13 सालों तक बातचीत बंद रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1957 में फिल्म मुसाफिर के लिए सलील चौधरी ने गाने लागी नहीं छूटे के लिए दिलीप कुमार को चुना, लेकिन लता मंगेशकर ने जो इस गाने में अपनी आवाज देने वाली थी, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो सोचने लगी कि दिलीप गाना गा भी सकेंगे। वहीं दिलीप कुमार गाने की प्रैक्टिस में लग गए, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय वो लता मंगेशकर के साथ गाते हुए घबरा रहे थे। इस घबराहट को दूर करने के लिए सलील ने उन्हें ब्रांडी का एक पैक पिला दिया। इसके बाद दिलीप ने गाना तो गा दिया, लेकिन आवाज सही नहीं बैठी। दिलीप कुमार की आवाज पतली और बेसुरी रिकॉर्ड हुई और लता मंगेशकर ने गाना हमेशा की तरह बेहतरीन गाया। और इस रिकॉर्डिंग के बाद से ही दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने 13 सालों तक एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की थी। फिर साल 1970 में ये मतभेद खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने दोबारा फिर से दिलीप कुमार को राखी बांधना शुरू कर दिया। इस दौरान लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार को राखी बांधी थी, जिसके बाद दोनों की लंबी लड़ाई का अंत हुआ। इसके बाद ही लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार को राखी बांधना शुरू किया। लता मंगेशकर दिलीप कुमार के अलावा गायक मुकेश और संगीतकार मदन मोहन को भी राखी बांधती थी। जब दिलीप कुमार का देहांत हुआ था तो लता मंगेशकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें राखी बांधते हुए एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा था, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को अकेला छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें, कई यादें हमें देके चले गए। यूसुफ भाई पिछले कई सालों से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। ऐसे वक्त में सायरा भाभी ने सब कुछ छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है। उनके लिए दूसरा कोई जीवन साथी नहीं था। ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ भाई की आत्मा को शांति मिले, ये दुआ करती हूँ। लेकिन आज वो खुद इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं। बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोविड की चपेट में आ गई थी। इसी के चलते उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी भतीजी रचना ने उनकी हालत के बारे में अपडेट देते हुए कहा था कि आईसीयू में एडमिट सिंगर अब ठीक हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक 92 वर्षीय लता मंगेशकर को उम्र के कारण भी कई अन्य समस्याएं थी, जिसके चलते डॉक्टर उनका खास ख्याल रख रहे थे। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार वो माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव थी और निमोनिया की भी शिकायत थी। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में रखने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत थी। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने आज सुबह अंतिम सांसें ली। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर है।
सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से हर पीढ़ी पर राज किया। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके निधन के चलते 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली स्वर कोकिला जैसी न कोई थी और ना ही कोई होगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।